नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक्सेल के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में कुछ मैक्स एंड ग्रीक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और आज हम देखेंगे कि एक्सेल में काउंट और काउंट ब्लैंक फंक्शन कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम एक्सेल में नंबर को काउंट कर पाते हैं और ब्लैंक सेल को काउंट कर पाते हैं बड़े डेटा में से या फिर एक दिए गए डेटा रेंज में से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये एक्सेल में बहुत ही उपयोगी मैथ्स फंक्शन है और जो एक रेंज में मौजूद सभी नंबर की काउंट करके हमें रिजल्ट देता है। जब हमें किसी डेटा सेट में से कितने नंबर हैं उनकी काउंट करने के लिए हमें यह फंक्शन उपयोग किया जाता है। इस फंक्शन के सिंटैक्स में एक फिक्स रेंज होती है जो कि यहाँ पर हमें स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें केवल एक ही सिंटैक्स होता है, केवल हमें रेंज ही इसमें डालना होती है और ये हमें काउंट करके देता है। और यह सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है, इसमें टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं होती है। किसी भी डेटा में यदि हम ढूंढना चाहें कि हमारे पास इसमें कितना नंबर वैल्यू है तो उसी की काउंट करके ये देता है। उदाहरण के लिए हमने देख लिया, हमारे पास स्कूल की क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनके रोल नंबर्स हमारे पास हैं और हमें उनको काउंट करना है। तो हम नॉर्मली काउंट फंक्शन लगाएंगे और हमें रेंज सेलेक्ट करना होगी। रेंज सेलेक्ट करके हमें कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने पर हमें उनकी काउंटिंग शो होगी। तो चलिए हम एक्सेल में प्रैक्टिस करके देखते हैं किस प्रकार से हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमें काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन एक लगा के रखा है जिसमें हमें रेंज में नंबर्स वैल्यू दी गई है और उनका यहाँ पर काउंट हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर फंक्शंस है और हम इसे एक और जगह ट्राई करते हैं। तो पास में हमारे पास यहाँ पर कुछ रेंज में डेटा है जिसमें एक सेल जो है ब्लैंक है और हमें बाकी के सेल्स को काउंट करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम अपना फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगा के काउंट, और काउंट फार्मूला में ड्रॉप डाउन में आते हैं, हम टैप प्रेस करेंगे ताकि फार्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए और फिर हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट होने के बाद देखिए हमने यहाँ पर ब्लैंक सेल को भी जो है सिलेक्ट किया है और हमारी रेंज जो सिलेक्ट हो चुकी है। हम ब्रैकेट बंद करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पर 3 ही शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक सेल मौजूद थी, इसलिए हमें यहाँ पर 3 मिला है। और हमारी एक ब्लैंक सेल होने की वजह से हमारे यहाँ पर इसकी काउंटिंग नहीं हो पाई। और इसी के साथ ब्लैंक सेल, हमें किसी डेटा में अगर हमें ब्लैंक सेल काउंट करना है तो हमारे पास एक्सेल में एक और फंक्शंस है जिसका हम यूज़ करेंगे। हम इक्वल प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक बेसिकली क्या करता है कि हम एक दिए गए डेटा में कितने सेल्स ब्लैंक है उनके काउंट करके हमें डिस्प्ले करता है। तो देखिए रिजल्ट किस प्रकार से हमारे पास शो होता है। तो देखिए हमने जो डेटा रेंज दी थी उसमें हमारे पास एक सेल्स जो ब्लैंक थी उसमें हमें यहाँ पर एक शो कर दिया है। काउंट ब्लैंक में केवल ब्लैंक सेल्स ही काउंट करता है, उसके अलावा सेल्स काउंट नहीं करता, उसमें चाहे नंबर वैल्यू हो या फिर टेक्स्ट वैल्यू हो। यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक थी तो रिजल्ट में 1 मिला है। अगर हमारे पास यहाँ पर हम माना कि नॉन ब्लैंक है और उसमें कुछ भी टेक्स्ट भी अगर लिखा हुआ होता तो हमें यहाँ पर 0 शो करता। तो इसी के साथ हम एक और फंक्शन देखते हैं जो कि हमें टेक्स्ट भी काउंट करके देगा, नंबर भी काउंट करके देगा, दोनों चीज़ों को एक साथ काउंट करके देगा, सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करके नहीं देगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास काउंट ए। देखिए काउंट ए में भी सिंगल आर्ग्यूमेंट ही देता है और इसमें हमारी पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिस रेंज में हमें डेटा को काउंट करना है। इसमें हमने टेक्स्ट भी इंक्लूड किए हैं, नंबर भी किए हैं और ब्लैंक रो भी है, ठीक है। और हम इसे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट में जो है 11 शो हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो है ओवरऑल काउंट में भी यहाँ पर हमारे पास 11 ही शो हुआ है। एक जो ब्लैंक सेल है उससे इसने काउंट। इसी के साथ हमारे जो काउंट से रिलेटेड 3 फंक्शन थे। आशा करता हूँ सभी फंक्शन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।
और इसी प्रकार के टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।